दोस्तों, आज हम आपको एक प्राचीन कथा का श्रवण करा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि जिस घर में इन तीन लोगों की चलती है उस घर का सर्वनाश हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि वह तीन लोग कौन से हैं। दोस्तों, आज की कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। इस कथा को समय मिलने पर पूरा सुने, क्योंकि यह कथा आपको जीवन जीने की ढेर सारी प्रेरणा देकर के जाएगी। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को बताया कि नारद, मनुष्य के घर में अगर इन तीन लोगों की चलती है तो उस घर का सर्वनाश हो जाता है, उस घर में दरिद्रता आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण नारद जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, नारद, प्राचीन काल की बात, किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। वह सेठ बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। उस सेठ के विवाह के कुछ वर्ष के बाद उस सेठ के घर एक सुंदर बालक का जन्म होता है। वह दोनों पति पत्नी अपनी संतान से बहुत अधिक प्रेम करते थे। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीता। समय के साथ सेठ का पुत्र भी अब बड़ा हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, वह सेठ हर कार्य अपने पुत्र से पूछकर किया करता था। सेठ का पुत्र अभी छोटा था, परंतु प्रेम में अंधा वह सेठ वही करता था जो उसका पुत्र कहता। उस सेठ का पुत्र अगर कोई गलत कार्य करने के लिए भी कहता तो सेठ उसे भी कर दिया करता। वह सेठ ये नहीं देखता था कि मेरा पुत्र अभी छोटा है और उसे अभी इतनी समझ नहीं है कि वह बड़े निर्णय ले सके। परंतु पुत्र मोह में वह अंधा सेठ अपने पुत्र की हर बात को सिर आंखों पर रखा करता। उस सेठ का पुत्र जो भी अपने पिता से मांगता, सेठ उसे लाकर दे दिया करता। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, उस सेठ के घर के बाहर एक वृक्ष पर कई सालों से एक तोता रहा करता था। वह तोता उस सेठ के घर के बाहर कई वर्षों से रह रहा था। वह सेठ के घर को अच्छे से जानता और सेठ भी उस तोते को जानता था, क्योंकि सेठ कभी कभी उस तोता को दाना पानी खाने के लिए दिया करता था। वह तोता ये देखकर बड़ा ही चिंतित रहता कि यह सेठ अपने पुत्र की हर बात को मान लेता है। सेठ का पुत्र जिस भी चीज की जिद करता है, सेठ उसे लाकर दे देता है। एक दिन की बात है, वह तोता उस पेड़ पर बैठकर यह सब देख रहा था। तभी तोता सेठ से कहता है कि सेठ जी, तुम्हें अपने पुत्र मोह में इतना अंधा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी यह गलती तुम्हें आगे जाकर बहुत भारी पड़ेगी। तब सेठ कहता है कि अरे तोता, तुम नहीं जानते, मेरा पुत्र स्वयं भगवान का रूप है। इतनी मन्नतों के बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब तो वह जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। तोता कहता है कि अरे सेठ जी, तुम तो पुत्र मोह में अंधे हो गए हो। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। फिर तोता उस सेठ को एक कहानी सुनाता है और कहता है, सेठ, प्राचीन समय की बात, एक गांव में एक सेठ रहा करता था। वह सेठ बड़ा ही भोला भाला व्यक्ति था। उस सेठ के 3 बेटे थे। सेठ अपने तीनों बेटों के साथ घर में आराम से रहा करता था। सेठ ने अभी अपने सभी बेटों का विवाह कर दिया। सेठ की तीनों बहुएं सेठ की खूब सेवा किया करती। सेठ की छोटी बहू के घर में आने के बाद सेठ का घर बड़े सुख से चल रहा था। इधर सेठ का व्यापार भी बहुत अच्छे से चल रहा था। उस सेठ के घर का माहौल बड़ा ही शांति भरा था। सेठ की बहुएं भी आपस में बड़े प्रेम से हिल मिलकर रहा करती थी। तीनों बहू मिलकर एक साथ खाना पकाती और अपने पतियों को और सास ससुर को खिलाती। इधर सेठ का व्यापार भी बड़े अच्छे से चल रहा था।
तीनों बेटे व्यापार को बड़े अच्छे से संभाल रहे थे। सेठ सोचता था कि अब तो उसका जीवन सफल हो चुका है। घर में तीनों बहुएं बड़े ही प्रेम से रहती हैं। मेरा व्यापार, मेरे तीनों पुत्र बड़े ही अच्छे से संभाल रहे हैं। धन की घर में कोई कमी है नहीं। ऐसे विचार करके सेठ बड़े सुकून की नींद लिया करता था। सेठ के जीवन में किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं थी। आगे तोता कहता है, सेठ जी, उस सेठ की इतनी अच्छी जिंदगी देख करके गांव के अन्य लोग सेठ से जलने लगे। गांव के सभी लोग सोचते थे कि यह सेठ तो बड़ा ही सुखी है, इसका जीवन तो बड़े ही आराम से कट रहा है, इसके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है। फिर तोता कहता है, सेठ, मनुष्य खुद की तरक्की से जितना खुश नहीं होता, उतना दुखी वह दूसरों की तरक्की देखकर हो जाता है। जिस प्रकार केकड़े एक दूसरे का पैर पकड़कर किसी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख करके उसका पैर पकड़कर उसे पीछे खींचना चाहता है। अब तो सेठ को आगे बढ़ता हुआ देख करके, तरक्की करता हुआ देखकर गांव के सभी लोग उस सेठ से जलने लगे। कोई भी सेठ से सीधे मुंह बात नहीं करता था। सभी लोग यही सोचते थे कि किस तरह से सेठ का जीवन कष्ट से भर दिया जाए, किस प्रकार उसकी खुशी को दुख में बदल दिया जाए। यही सब सोचकर एक दिन गांव के कुछ लोग सेठ के कुल पुरोहित के पास जाते हैं और कुल पुरोहित के पास जाकर के कहते हैं कि अरे पुरोहित जी, आप यहाँ सूखी रोटी खा रहे हैं और वहां आपका धनी सेठ बड़े आराम से पकवान खा रहा है, अपनी बहू के हाथों का स्वादिष्ट भोजन कर रहा है। तब पुरोहित कहता है कि आप लोग क्या कहना चाहते हो, मुझे आपकी बात कुछ समझ में आई नहीं। तब गांव के लोग बताते हैं कि पुरोहित जी, आपका जीवन तो आपके जजमान से ही चलता है, परंतु आपका जजमान तो बड़ा ही सुखी है, उसके जीवन में तो किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। जरा याद करिए कि आपके जजमान ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था। अगर आपका जजमान आपको अपने घर नहीं बुलाएगा, आपसे हवन पूजा नहीं कराएगा, तो भला आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, आपका घर कैसे चलेगा। अब कुल पुरोहित को गांव के लोगों की बात कुछ कुछ समझ में आ रही थी। वह भी सोच रहा था कि बात तो सही है, सेठ ने बहुत समय से मुझे अपने घर नहीं बुलाया है और उसका जीवन बड़े ही सुख से कट रहा है। इस प्रकार तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मरने लगेंगे। कुल पुरोहित कहने लगा कि अरे भाइयों, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, सेठ तो बड़ा ही धनवान बन चुका है, उसका व्यापार भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और उसके तीनों पुत्र बड़ी मेहनत करते हैं और उसके घर में तीनों बहू मिलकर बड़े प्रेम से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। तब गांव के लोग कहते हैं, पुरोहित जी, अगर आप अपना घर चलाना चाहते हो, अगर आप सुख से जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपके जजमान सेठ के जीवन में कुछ कष्ट आए, उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो, तभी वह आपको हवन पूजन के लिए अपने घर में बुलाएगा और तभी आपको कुछ धन मिलेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप एक दिन गरीब हो जाएंगे और आपको भीख मांगनी पड़ेगी। इतनी बात कहकर गांव के लोग वहां से चले आते। अब इधर वह कुल पुरोहित बड़ी ही चिंता में डूब जाता है। सोचता है कि अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसका व्यापार बंद पड़ जाए, तभी वह मुझे हवन पूजन के लिए अपने घर में बुलाएगा। अब तो ऐसा सोचकर वह कुल पुरोहित एक साधु महाराज के पास जाता है और कहता है कि महाराज, मेरी सहायता करिए, मेरे गांव में मेरा जजमान है,
जो एक सेठ बड़ा ही सुखी जीवन जी रहा है। उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। वह पुरोहित कहता है, महाराज, जिस प्रकार चोरों का जीवन लापरवाह लोगों से चलता है, उसी प्रकार पुरोहित और पंडितों का जीवन अपने यजमान से चलता है। अगर यजमान के घर में कोई दुख तकलीफ नहीं होती तो वह हमें अपने घर बुलाएगा नहीं, और फिर हमारा जीवन कैसे चलेगा? हम धन कैसे अर्जित करेंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। यजमान की बात सुनकर वह साधु कहता है कि पुरोहित, आप चिंता मत करिए, आप बताइए कि क्या तकलीफ है और आप क्या चाहते हैं। अब पुरोहित कहता है कि महाराज, मैं चाहता हूं कि सेठ के जीवन में कुछ कष्ट आने लगे, उसके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसके व्यापार में कुछ कमी आ जाए, तभी वह मुझे हवन पूजन करने के लिए अपने घर में निमंत्रण देगा। कुल पुरोहित की बात सुनने के बाद साधु महाराज कहते हैं, देखो, मैं आपको अभी देखकर बताता हूं कि सेठ के जीवन में इतनी सुख और समृद्धि का कारण आखिर क्या है। अब तो वह साधु महाराज अपनी दिव्य दृष्टि से आंखें बंद करके देखते हैं, और कुछ देर आंखें बंद करके देखने के बाद साधु महाराज आंखें खोलकर अपने सामने बैठे हुए कुल पुरोहित से कहते हैं कि पुरोहित जी, सेठ के आगे बढ़ने का कारण उसके घर में छोटी बहू है। सेठ की जो छोटी बहू है वह साक्षात लक्ष्मी का रूप है। वह बड़ी ही संस्कारी और बड़ी ही बुद्धिमान स्त्री है। जब से वह सेठ के घर में आई है, तभी से सेठ के घर में सब कुछ मंगल ही मंगल हो रहा है, और उसका जीवन बड़ा ही सुख से कट रहा है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। ऐसी स्त्री जिस भी घर में रहती है, वह घर खूब फलता फूलता है। आगे कुल पुरोहित कहता है, महाराज, अगर ऐसा है तो इसका कोई रास्ता तो होगा जिससे सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उस सेठ का व्यापार कुछ ठंडा पड़ जाए। तब साधु महाराज कहते हैं, देखो पुरोहित जी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस एक काम करना है। तुम सेठ के घर जाओ और सेठ से कहना कि सेठ जी, मुझे आपके खेत में से एक हरा बांस दे दो, और तुम सेठ से हरा बांस मांग करके ले आना और उसे अपने घर लाकर रख देना। जब तुम ऐसा करोगे तो सेठ कुछ ही दिनों में निर्धन हो जाएगा। उसके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगेंगे, उसकी बहुएं आपस में झगड़ा करने लगेगी, और उसका जीवन दुखों से भर जाएगा। तब वह तुम्हें हवन पूजन के लिए अपने घर में अवश्य बुलाएगा। वह तोता उस सेठ से कहता है कि सेठ जी, उस साधु महाराज की बातें सुनने के बाद कुल पुरोहित साधु महाराज को धन्यवाद कहकर अपने घर चला जाता है। पुरोहित सोचता है कि अब तो पहले ही दिन मैं सेठ के घर पर जाऊंगा और उसके खेत में से एक हरा बांस मांग लूंगा। अब अगले दिन सुबह होते ही कुल पुरोहित सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ के घर पहुंचने पर पुरोहित आवाज लगाता है तो अंदर सेठ आराम कर रहा था। सेठ बाहर आकर देखा तो वह अपने कुल पुरोहित का बहुत स्वागत करता है, बहुत आदर सत्कार करता है और पुरोहित को ले जाकर अंदर बिठाता है। सेठ कहता है कि बताइए पुरोहित जी, आज इतने दिनों बाद आपका हमारे घर कैसे आना हुआ? कुल पुरोहित कहता है कि सेठ जी, मैं बस यहां से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि मिलते चलो। अब तो पुरोहित अपनी मीठी मीठी बातों में सेठ को फंसा लेता है और कुछ देर बाद कहता है कि सेठ जी, मुझे आपके खेत में से एक हरा बांस चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं? तब सेठ जी कहते हैं कि अवश्य पुरोहित जी, आपने इतनी छोटी सी चीज मांगी है, हम अभी आपको लाकर देते हैं। अब तो सेठ जी अपने खेत में जाते हैं और एक बांस तोड़ कर लाते हैं। इधर हाथ में हरा बांस लाते अपने ससुर को आता हुआ देख करके
सेठ की जो छोटी बहू थी वह भागे भागे आती है और कहती है, पिताजी आप यह बांस का टुकड़ा क्यों लेकर आए? तब सेठ कहता है कि बेटी, पुरोहित जी हमारे घर पर आए और वह चाहते हैं कि हम उन्हें अपने खेत में से एक हरा बांस का टुकड़ा लाकर दें, इसलिए उनको देने के लिए हम यह बांस लेकर आए। तब वह कहती है, पिताजी आप यह बांस पुरोहित जी को अवश्य दे दीजिएगा, परंतु इससे पहले कुछ देर आप यह बांस मुझे दे दीजिए। मैं कुछ देर में यह लाकर आपको दे दूंगी। फिर तो अपनी छोटी बहू को वह बांस देकर सेठ चला आता है। इधर वह सेठ की छोटी बहू बांस में से कुछ पत्ते तोड़कर अपने घर में बंधी हुई गाय को खिला देती और इसके बाद वह बांस ले जाकर अपने पिता को दे देती है। अब तो वह सेठ हरा बांस पुरोहित को दे देता है और कहता है कि लीजिए पुरोहित जी, आपने हरा बांस मांगा था और यह रहा बांस, इसे आप ले जाइए। तब वह पुरोहित बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि अब तो सेठ के घर की खुशी उसने मुझे दे दी। अब तो प्रसन्न होता हुआ वह पुरोहित अपने घर लौट जाता है और घर पर आकर बांस को रख देता है और सोचता है कि अब बस कुछ दिनों में सेठ मुझे याद करेगा, क्योंकि उसके घर में खूब लड़ाई झगड़ा होगा और गृह कलेश होगा। तब हवन पूजन करके मैं अच्छे पैसे सेठ से मांग लूंगा। ऐसे विचार करके वह कुल पुरोहित बड़ा प्रसन्न हो रहा था। अब तो पुरोहित इंतजार करने लगता है कि कब सेठ का बुलावा आए और मैं जाकर सेठ के घर में हवन पूजन करूंगा। आगे वह तोता उस सेठ से कहता है कि सेठ जी, काफी इंतजार करते करते कुल पुरोहित को 3 महीने बीत जाते। इंतजार करते करते अब वह पुरोहित थक चुका था। तब एक दिन कुल पुरोहित दोबारा उन साधु महात्मा की कुटिया में जाता है और कहता है कि महाराज, आपके बताए अनुसार मैंने सेठ से उसके खेत में से हरा बांस मांग लिया था, परंतु आज 3 महीने होने को आए हैं और अभी तक सेठ ने मुझे कोई बुलावा नहीं भेजा है और वह बड़े आराम से बड़े सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसके घर में किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ नहीं। तब साधु महाराज आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो वह बताते हैं कि अरे पुरोहित जी, मैंने आपको बताया था कि सेठ की छोटी बहू बड़ी ही चालाक और बड़ी ही बुद्धिमान है। दरअसल बात यह है कि जब सेठ आपको वह हरा बांस दे रहा था तो उसकी छोटी बहू ने उसमें से हरे पत्ते तोड़कर अपनी गाय को खिला दिए। इसी कारण उसकी खुशियां और सुख समृद्धि उसके घर में ही रह गई। परंतु आप चिंता मत करिए, आपकी सहायता मैं जरूर करूंगा। फिर साधु महाराज कहते हैं कि पुरोहित जी, अब आपको क्या करना है कि सेठ के घर जाना है और सेठ से उसकी गाय मांगकर अपने घर लेकर आना है। आप जैसे ही उसकी गाय को अपने घर लाकर रखोगे तो कुछ ही दिनों में ही सेठ के घर में दुख तकलीफ आना शुरू हो जाएगी। अब तो वह कुल पुरोहित एक बार फिर से प्रसन्न हो जाता है और साधु महाराज को धन्यवाद कहकर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वह कुल पुरोहित सोचता है कि अब कल सुबह होते ही मैं सेठ के घर जाऊंगा और जाकर सेठ से उसकी गाय मांग लूंगा। उसके बाद मैं देखता हूं कि सेठ कैसे इतना सुखी रहता है। फिर अगले दिन सुबह उठकर वह कुल पुरोहित सेठ के घर पहुंच जाता है। एक बार फिर सेठ अपने घर का दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि कुल पुरोहित आया हुआ है। सेठ अपने कुल पुरोहित को घर के अंदर ले आता है और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराता है। उसके बाद सेठ पूछता है कि बताइए पुरोहित जी, आज आपका कैसे आना हुआ? कुल पुरोहित कहता है कि सेठ जी, मैं बड़ी ही दुख तकलीफ में हूं।
दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मेरे घर पर जो गाय है उसने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे बच्चों को दूध नहीं मिल रहा। कई दिनों से मेरे बच्चों ने दूध नहीं पिया है, इसलिए मैं आपसे सहायता लेने के लिए आया हूं। अगर आप मुझे अपनी गाय दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। कुल पुरोहित की ऐसी दुख भरी बातें सुनने के बाद सेठ सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, यह हमारे कुल पुरोहित हैं, अगर हम इनका भला नहीं करते हैं तो यह पुण्य का काम ही होगा। ऐसा सोचकर सेठ कहता है कि पुरोहित जी आप चिंता ना करें, हम आपको अपनी गाय दे देंगे। इतना कहकर सेठ गाय को लेने के लिए अपने घर के आंगन में जाता है और गाय को लेकर पुरोहित को देने के लिए चल देता है। तभी सेठ की छोटी बहू जाकर सेठ को रोक लेती है। सेठ की छोटी बहू कहती है कि पिताजी आप इस गाय को लेकर कहां जा रहे हैं? सेठ बताता है कि बेटी हमारे कुल पुरोहित आए हैं और उनकी गाय दूध नहीं दे रही, इसलिए वह हमारी गाय लेना चाहते हैं। मैं यह गाय उनको दे रहा हूं। तब सेठ की छोटी बहू कहती है पिताजी आप कुछ देर ठहरो, मैं अभी आती हूं। फिर वह छोटी बहू अंदर जाती है और एक सफेद रंग की चादर लेकर आती है और वह उस चादर से उस गाय के आंसू पोंछकर चादर को अंदर रख देती है और कहती है पिताजी अब आप जाइए और इस गाय को पुरोहित जी को दे दीजिए। फिर वह सेठ उस गाय को पुरोहित जी के पास लेकर जाता है और कहता है लीजिए पुरोहित जी, यह रही आपकी गाय, इसे ले जाइए और अपने बच्चों को दूध पिलाओ। सेठ की गाय को देखकर वह पुरोहित बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और उसे लेकर तुरंत अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अब तो अपने घर पहुंचकर वह गाय को बांध देता है और सोचता है कि अब तो सेठ बहुत जल्दी मुझे अपने घर हवन पूजन करने के लिए बुलाएगा, क्योंकि अब उसके जीवन में जल्द ही दुख आने वाले हैं। अब वह कुल पुरोहित सेठ के बुलावे का इंतजार करने लगता है और इंतजार करते करते एक बार फिर उसे 3 महीने बीत जाते। 3 महीने गुजर जाने के बाद कुल पुरोहित एक बार फिर साधु महाराज की कुटिया में पहुंचता है और कहता है कि साधु महाराज इस बार फिर मैं आपके पास आपके कहे अनुसार सेठ के यहां से गाय लेकर आया, परंतु उसके बावजूद सेठ ने मुझे अपने घर हवन पूजन के लिए नहीं बुलाया। सेठ का जीवन अभी भी बड़े ही सुख से कट रहा है, उसके घर में किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं है। तब साधु महाराज एक बार फिर अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो साधु महाराज कहते हैं कि पुरोहित जी उस सेठ की छोटी बहू तो बहुत ही चालाक, हमने जितना सोचा था वह उससे भी ज्यादा चालाक, वह सारी विद्या जानती। सेठ की बहू बड़ी ही बुद्धिमान है। जब आप सेठ से गाय मांगने गए तब उसने अपनी गाय को सफेद चादर में गाय के आंसू पोंछकर अपने पास रख लिए, जिसके कारण सुख समृद्धि उसके घर में ही रह गई। अब तो यह बात सुनकर वह कुल पुरोहित बहुत ही चिंतित हो जाता है। वह सोचता है कि जब तक यह छोटी बहू रहेगी तब तक सेठ का जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। पुरोहित कहता है कि साधु महाराज अब मुझे क्या करना चाहिए? तब साधु महाराज कहते हैं कि पुरोहित जी अब आप सेठ के घर जाओ और सेठ से किसी तरीके से वह सफेद चादर मांगकर अपने घर लाकर रख दो। अगर आपने ऐसा कर लिया तो निश्चित ही सेठ के जीवन में दुखों का आगमन हो जाएगा और उसके घर में लड़ाई झगड़ा गृह कलेश होने लगेंगे। फिर साधु महाराज को धन्यवाद कहकर वह कुल पुरोहित अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पर जाकर वह कुल पुरोहित निर्णय करता है कि कल सुबह होते ही मैं एक बार फिर
उस सेठ के घर जाऊंगा और जाकर किसी तरीके से उस सफेद चादर को मांग कर लेकर आऊंगा। वह तोता उस सेठ से कहता है, सेठ जी, अगले दिन वह पुरोहित सुबह उठते ही बड़ा प्रसन्न हो जाता है और सोचता है कि आज तो सेठ से उसकी सफेद चादर मांग करके ले आऊंगा। पुरोहित जी सुबह सुबह ही सेठ के घर पहुंचकर सेठ का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। सेठ दरवाजा खोलते हैं और यजमान को अपने घर में बिठाकर उसका खूब आदर सत्कार करते हैं और पूछते हैं, पुरोहित जी, आज किस लिए हमारे घर पर आना हुआ है? पुरोहित जी कहने लगे, सेठ जी, मेरी पत्नी हर दिन मंदिर में भजन कीर्तन करने के लिए जाती है, परंतु मंदिर में बैठने के लिए उसके पास कोई अच्छी सी चादर नहीं। वह नीचे फर्श पर बैठती है और उसको ऐसा करते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो क्या आप मुझे एक सफेद चादर दे सकते हैं? कुल पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर सेठ कहता है कि पुरोहित जी, आप चिंता ना करें, हमारे घर में एक बहुत ही अच्छी सफेद चादर रखी है। रुकिए, हम अभी अपनी बहू से कहकर आपको दे देते हैं। अब तो सेठ जी अपनी छोटी बहू को बुलाते हैं और कहते हैं कि बहू, हमारे घर में जो सफेद चादर है वह लाकर पुरोहित जी को दे दो। अपने पिताजी की बात सुनकर वह छोटी बहू अंदर जाती और वह उस सफेद चादर को निकालती जिससे उसने गाय के आंसुओं को पोंछा था। वह उस चादर को निकालकर उसका एक धागा तोड़कर अपने मुंह में भर लेती और उसे खा लेती। चादर का धागा खाने के बाद वह छोटी बहू चादर लाकर अपने पुरोहित जी को दे देती और बहू से चादर लेकर पुरोहित जी मुस्कुराते हुए अपने घर के लिए निकल पड़ते और घर पर जाकर वह सोचते हैं कि अब तो सेठ मुझे बहुत जल्द ही अपने घर बुलाने वाला है। अब सेठ की राह देखते देखते वह कुल पुरोहित कई महीनों तक इंतजार करता रहता है। धीरे धीरे करके ऐसे ही 2 महीने का समय निकल जाता है। अब इंतजार करते करते पुरोहित थक जाता है और एक बार फिर साधु महाराज के पास जाता है। साधु महाराज कहते हैं कि आओ पुरोहित जी, बताओ कैसे हो। तब पुरोहित कहता है कि साधु महाराज, आपने मुझसे जो करने के लिए कहा मैंने वह सब कुछ किया। आपने हरा बांस लाने को कहा, मैं सेठ से हरा बांस भी ले आया। आपने गाय लाने को कहा, मैं सेठ से गाय भी ले आया। आपने चादर लेकर आने को कहा, मैं वह भी सेठ से ले आया। परंतु वह सेठ अभी भी अपना जीवन बड़े आराम से जी रहा है। उसके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं, उसके पास धन की कोई कमी नहीं। साधु महाराज एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और पुरोहित को बताते हैं कि पुरोहित जी, अब हमें लगता है कि वह छोटी बहू जब तक उसके घर में रहेगी तब तक हम और आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आपको सफेद चादर लेने से पहले उसकी बहू ने उसमें से एक धागा निकालकर वह खा लिया, जिसके कारण सुख समृद्धि और धन का सुख उसके पास ही रह गया। अब तो आपको कुछ भी करके सेठ जी की छोटी बहू को उसके घर से निकलवाना पड़ेगा। अगर आपने एक बार छोटी बहू को घर से निकाल दिया तो फिर सेठ के जीवन में कष्ट ही कष्ट आ जाएंगे और उसका जीवन दुखों से घिर जाएगा। आगे तोता उस सेठ से कहता है कि सेठ जी, अब उस पुरोहित जी को समझ में आ गया था कि छोटी बहू के रहते वह कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वह अपने घर जाता है और सेठ के घर से उसकी छोटी बहू को निकालने का उपाय ढूंढने लगता है। अगले दिन सुबह पुरोहित जी बड़े ही चिंतित अवस्था में सेठ के घर पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं कि सेठ जी, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी और मुझे आपकी सुरक्षा खतरे में दिख रही है। आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है।
आपका जीवन दुखों से घिरने वाला है और आपके व्यापार में आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और आपके घर में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली। कुल पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर वह सेठ घबरा गया। सेठ कहता है कि पुरोहित जी, यह आप क्या कह रहे हैं? आप हमें बताइए, क्या इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय है? आप जो भी कहेंगे हम अवश्य करेंगे। फिर पुरोहित समझ गया कि यह सेठ उसके जाल में फंस चुका है। पुरोहित आगे कहता है कि सेठ जी, आपकी जो छोटी बहू है उससे आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। जब तक वह इस घर में रहेगी आप पर संकट बना रहेगा। इसलिए मैं तो कहता हूं कि आप अपनी छोटी बहू को अपने घर से निकाल दीजिए, क्योंकि उसी के कारण आप पर इतना बड़ा संकट मंडरा रहा है और आपका जीवन संकट में। पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर वह सेठ पुरोहित पर विश्वास कर लेते हैं। सेठ जी कहते हैं कि पुरोहित जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप बताइए कैसे मैं अपनी बहू को घर से निकालना है? पुरोहित जी कहते हैं कि सेठ जी, आप तुरंत कुछ भी करके अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दीजिए। इतना कहकर वह पुरोहित अपने घर चला जाता है। इधर सेठ जी चिंता में डूब जाते हैं। वह सोचते हैं कि मेरी बहू तो बड़े ही अच्छे स्वभाव की, मेरी इतनी सेवा करती है, मैं उसे अपने घर से कैसे निकालूं? परंतु फिर सेठ जी सोचते हैं कि वह मेरे लिए खतरा भी तो है और उसके कारण मेरे परिवार पर विपत्ति आ सकती है। यह विचार करके सेठ जी अपनी छोटी बहू के पास जाते हैं और अपनी छोटी बहू से कहते हैं कि बहू, आज ही तुम मेरे घर से निकल जाओ। तुम्हारा इस घर में रहना अब ठीक सही नहीं है। तुम्हारे कारण हमारे घर में विपत्ति आने वाली। वह अपने पिताजी की ऐसी बातें सुनकर सब समझ जाती है कि जरूर पुरोहित ने मेरे पिताजी को ऐसा कहा है। वह बहू कहती है कि ठीक है पिताजी, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाती। फिर अपनी पत्नी को घर छोड़कर जाता हुआ देखकर सेठ का छोटा पुत्र भी कहता है कि पिताजी, अगर मेरी पत्नी इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी नहीं रहूंगा और मैं भी अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर जा रहा हूं। अब तो वह दोनों पति पत्नी दोनों सेठ जी का घर छोड़कर एक शहर में चले जाते और शहर में जाकर के किराए के मकान में रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद कुछ छोटा सा धंधा शुरू करते हैं। तोता सेठ से कहता है कि देखो सेठ जी, सेठ की बहू, छोटी बहू बड़ी बुद्धिमान तो थी, उसकी बुद्धि के कारण उनका धंधा बड़े ही अच्छे से चलने लगता है। उनका व्यापार बहुत बड़े व्यापार में परिवर्तित हो जाता है और छोटा पुत्र और उसकी पत्नी दोनों बड़े ही धनवान बन जाते हैं। शहर में अपना मकान भी खरीद लेते हैं। इधर वह सेठ, उसका घर बर्बाद होता जा रहा। घर में लड़ाई झगड़ा होने लगी। सेठ की दोनों बहुएं आपस में खूब झगड़ा करती और सेठ के दोनों पुत्र भी व्यापार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। सेठ के दोनों पुत्र बुरी संगत में पड़ गए। वह कुल पुरोहित हवन पूजन के बहाने सेठ से खूब सारा धन लेकर जाता। धीरे धीरे करके वह पुरोहित सेठ को पूरी तरीके से लूट लेता है और सेठ का पूरा धन धीरे धीरे करके वह लूट कर अपने घर ले जाता है। अब तो सेठ की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। सेठ के घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। सेठ का कमाया हुआ धन सब चला गया। खाने को भोजन नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं। अपनी ऐसी हालत देख करके सेठ एक दिन विचार करने बैठता है और विचार करने पर सेठ को समझ में आ जाता है कि जिस दिन से मेरी छोटी बहू इस घर को छोड़कर गई है, उस दिन से इस घर की हालत बहुत खराब होती जा रही है। अब सेठ को विश्वास हो चुका था कि उसकी छोटी बहू जो उसके घर को बता सकती। सेठ दौड़ा दौड़ा शहर जाता है
और अपने छोटे पुत्र के घर पर जाकर अपनी लक्ष्मी स्वरूप बहू से क्षमा मांगता है। सेठ अपनी बहू के चरणों में गिरकर कहता है कि बहू मुझे माफ कर दो, मैं पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया, परंतु तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। जब तक तुम मेरे घर पर थी तब तक घर में बड़ी सुख शांति बनी हुई थी, और जब से तुम घर छोड़कर आई हो घर में गृह कलेश हो रहे, लड़ाई झगड़े हो रहे और हम गरीब हो चुके। अपने ससुर की ऐसी बात सुनकर वह छोटी बहू कहती है, पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं अभी अपने घर चलती हूं, यह भी मेरा घर है। मैं पहले से यह जानती थी कि पुरोहित ने आपके कान भरे हैं और उसी ने आपको कहा है कि आप मुझे घर से निकाल दें। छोटी बहू आगे कहती है, पिताजी संसार में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियों से, दूसरों के सुख से जलते हैं और उनको बर्बाद करना चाहते हैं, परंतु यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसकी बातों में आते हैं, हम कैसे निर्णय लेते हैं और किस तरह अपने घर को चलाते हैं। अगर हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने घर को तोड़ेंगे, अपने घर के लोगों को घर से निकालेंगे, तो अवश्य हमारे घर का नाश हो जाएगा। इतनी बातें सुनकर सेठ अपनी बहू और बेटों को लेकर अपने घर लौट आता है, और इधर छोटी बहू के घर आने के कुछ ही दिनों के बाद ही सेठ फिर से तरक्की करने लगता है। सेठ का व्यापार फिर से चलने लगता है और सेठ के घर में अन्न धन्य के भंडार भरने लगते। फिर से परिवार में सभी लोग मिलजुल कर रहने लगे, सभी में प्रेम और स्नेह बढ़ने लगा। इधर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद उस सेठ की छोटी बहू सेठ से कहती है, पिताजी आज मैं आपसे जो कहने जा रही मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जिस घर में इन 3 लोगों की चलती है वह घर बहुत ही जल्दी बर्बाद हो जाता है, उन घरों का निश्चित ही सर्वनाश हो जाता है। सेठ की छोटी बहू कहती है, पिताजी जिस घर में बिगड़ा हुआ पुत्र होता है, गलत संगति में बालक पड़ जाता है और उसकी बात घर में मानी जाती है, उसके कहे अनुसार अगर माँ बाप काम करते हैं तो उस घर का निश्चित ही सर्वनाश हो जाता है, वह घर बिकने की स्थिति में आ जाता है और उस घर के लोग कष्ट में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सेठ की छोटी बहू कहती है, पिताजी जिस घर में स्त्री लालची होती है, जिद करने वाली होती है, उस स्त्री की अगर घर में चलती है तो वह घर अवश्य कंगाल बन जाता है। उस घर में कभी धन नहीं रहता। स्त्री चाहे तो घर को संभाल सकती है और वही स्त्री चाहे तो घर को बिगाड़ सकती है। घर स्त्री पर निर्भर करता है, और जिस घर में स्त्री लालची और जिद्दी होती है उस घर का सर्वनाश होना तय है। इसलिए जिद्दी और लालची स्त्री की बात कभी नहीं माननी चाहिए। आगे सेठ की छोटी बहू कहती है कि पिताजी जिस घर का मुखिया बाहर वालों की बातों में आ जाता है, बाहर वालों के कहे अनुसार चलता है, उस घर का सर्वनाश हो जाता है। छोटी बहू आगे कहती है कि पिताजी जिस प्रकार आप पुरोहित की बातों में आ गए थे, उसी प्रकार अगर घर का मुखिया बाहर वालों की बातों को मानकर अपने घर के निर्णय लेता है तो उसके घर का नाश होना तय है। इतनी बात वह छोटी बहू अपने ससुर को बताती है और ससुर छोटी बहू की बातों को समझ जाता है। दोस्तों इधर जब उस तोते की कहानी सेठ ने सुनी तो सेठ की समझ में सब कुछ आ चुका था। फिर वह अपने पुत्र को सही शिक्षा देता है और सेठ अपने पुत्र के अनुसार चलना बंद कर देता है। दोस्तों आज की कहानी यही समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।